जय शिव, जय गोरक्ष, जय सनातन। ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को प्रणाम वंदन। जितने भी श्रोता व अलग साधक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। विषय तो मैं बहुत समझा चुका हूँ, पर काफ़ी लोग ऐसे आते हैं दुख, तकलीफ, दर्द, बुरी शक्तियों में घिरे हुए, जिनके कारोबार में परेशानियाँ, घर में कलेश, तरह तरह की दिक्कतें, पशुओं में परेशानियाँ, खेती बाड़ी में परेशानियाँ, न जाने कितने तरह की समस्याओं में घिरे हुए लोग बताते हैं, महाराज जी किसी ने बताया था, वहाँ पे पीर पे गए थे, वहाँ चद्दर चढ़ाई। अब एक वीरवार को ना जाएं तो पीर दिखाई देता है, परेशानी करता है, तो हर वीरवार को जाना पड़ता है। औलाद हमारी मानती नहीं, वो बीमार हो जाते हैं। किसी ने वहाँ एक समाधि पे बताया था ऐसा करो, वहाँ गए। किसी चौकी पे गए थे, उसी ने कहीं पे जाके भोग लगवाया था, प्रसाद लगवाया था, हर साल वहाँ पे भंडारा करके आना पड़ता है। ऐसी समस्याओं में घिरे हुए लोग जो अपने निवारण के लिए घूम रहे थे और उन्होंने एक बीमारी और पाल बैठे। सबसे पहली बात तो कारोबार में आजकल लोग परेशान होकर जगह जगह अनुष्ठान करा रहे हैं, कोई क्रियाएं करवा रहे हैं, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट अपने घरों में रख रहे हैं। और ऐसे बुरी शक्तियों में घिरे हुए लोग कहीं पर जगह जा जा के भंडारे कर रहे, ये कर रहे हैं, और वो शक्तियां शांत हो जाती हैं। अगले साल हम भोग ना करने लगाने जाएं वहाँ पे भंडारे, ऐसे बलि भी चढ़ा के आते हैं कई काफ़ी लोग, या पीरों पे जाते हैं, वहाँ पे चद्दर ना चढ़ाएं, वहाँ पे प्रसाद ना बांटें, तो फिर दोबारा से वो बुरी शक्तियाँ हमारे अंदर जागृत होकर हमें परेशान करती हैं। या वो परेशान नहीं करती हैं तो जिस स्थान पे हम गए थे उन स्थान की शक्तियाँ हमें दिखती हैं और कहती हैं आप क्यों नहीं आए, इस साल आप नहीं आए। अगर ना जाएं तो दोबारा घर में पशु बीमार, बच्चों में बीमारियां, कारोबार में अड़चन, ऐसी काफ़ी बातें हो जाती हैं। तो मेरा कहना सभी लोगों से ये है, भगवान की शरण में आप जब जाएं, परमात्मा को जब माने तो आत्मा से माने, अपने दिमाग को ना चलाएं, अनचाही इच्छाओं में ना जाएं। और किसी भी तपोसतली पे आप जाते हैं, किसी मज़ार पे जाते हैं, किसी समाधि पे जाते हैं, किसी की सिद्ध पीठ पे जाते हैं, किसी धाम पे जाते हैं, सबसे पहले ये जाने ये जो स्थान है, जिस इंसान ने सिद्धियां की, जिसका ये स्थान है, जिस महापुरुष की ये तपोसतली, जिस परमात्मा की कृपा से ये पीठ बनी, उस इंसान ने कितनी सिद्धियां की, कैसे किया भाई? या किसी आम आत्मा का स्थान है ये, या किसी ने वैसे ही 4 ईंटें लगवा दी, वहां पे नीली चादर उड़ा दी, आप भी लाइन लगा खड़े हुए? ध्यान दे इस बात पे। पीरों का ऐसा हो रहा है, कहीं पे आपने देखा होगा खेत में 4 ईंटें लगाई, किसी ने बोल दिया पीर बना दो यहाँ पे। क्या पता किसी आत्मा का बसेरा हो गया, क्या हो गया, लोग वहां पे लाइन लगाए खड़े हैं। अब वो आत्मा इस तरफ खाती है, उस तरफ आपके काम करती है, अगले दिन खाने को नहीं दोगे फिर आपको दिक्कत करती है। वीरवार को कहीं ना कहीं आप ऐसे चदरें और प्रसाद लेके खड़े रहते हैं। मैं सभी पीरों मज़ारों की बात नहीं कर रहा, पर अत्यधिक मैंने देखा एक गांव में 4-4 पीर, जगह जगह पे पीर। ऐसा कितने साधक उत्पन्न हो गए दुनिया में। शाबिर साहब हैं, मोहम्मद मुईदीन चिश्ती हैं, औलिया साहब हैं, अनेकों ऐसे पीर जिन्होंने साधनाएं की, परमात्मा की कहिए, खुदा की कहिए, अल्लाह की कहिए, भगवान की कहिए, ऐसी शक्तियों को मानिए। और जो साधनाएं शाबिर जैसे पैगंबर, मोहम्मद मुईदीन चिश्ती जैसे, ख्वाजा साहब जैसे, औलिया साहब जैसे, इनके रास्ते पे चल के करो। पीरों पे जाना है तो साधना करो और शक्ति पाओ और लोगों का जन कल्याण करो। पर आप तो आदत से बाज नहीं आते, वहां पे भीख मांग रहे हैं, मेरे काम बना दो। मेरी एक बात को मानिए, आप किसी भी स्थान पे जाएं, उसका इतिहास जानें और जो साधनाएं उसने की, 1-2 घंटा वो साधनाएं करें, आप पे शक्ति जरूर कृपा करेगी। और जब आप शक्ति पाएं तो उसी की कृपा, उसकी जो कृपा हुई आप पे, उस कृपा से लोगों का भी कल्याण करें। ये नहीं कह रहा कि आप भगत बन जाएं, चौकी लगाएं,
उसकी ऐसी कृपा होगी जब आप उसके रास्ते पे चलेंगे और कुछ ना मांगेंगे। आप औरों को भी रास्ता बताएंगे तो औरों पे भी कृपा होंगी और आपके कारोबार के रास्ते भी खुलेंगे। और जब उसकी कृपा होगी ना, सबसे पहले आपके दिमाग पे होगी। जो आप अनछाई इच्छाओं में डूब रहे हैं, इसको मारेगा वो। फिर आप संतुष्ट होंगे अपने जीवन से। मन से काम नहीं लेंगे, आत्मा से लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसा करके देखो। और ऐसे कहीं कहीं ना जाएं। जो शक्तियों पे जाते हैं आप कहीं, वो बार बार आपको दिखाई देके प्रताड़ित कर रही हैं। परमात्मा के द्वार पे गए और उसके रास्ते पे आप चले और आप फिर ना गए पर उसके रास्ते पे चल रहे हैं, तो कभी सौपन में आके आपको प्रताड़ित नहीं करता, कभी आपके पशुओं को भी मार नहीं करता। ये ऐसे स्थान जहां पे आप जाते हैं और अगले सप्ताह ना जाएं या अगले साल ना जाएं या 6 महीने में ना जाएं, तो वही शक्तियां दोबारा हमें बीमार करती हैं और प्रसाद मांगती हैं। मैं बार बार समझा चुका हूं कई एपिसोड में। ये ऐसे स्थानों को अवॉइड करें। और सबसे बड़ा तो मैंने बताया, तो चाहे वो गलत बीमारियों में ग्रस्त हों, चाहे शारीरिक, चाहे और समस्याएं बाहर से ऐसी लगी हों। वैसे तो देखो भाई, ये कंपटीशन का युग है, कंपटीशन है। निडर होकर, मजबूत होकर, उसको परमात्मा को ध्यान में लेके लड़ाई लड़ें, मजबूत होकर अपने काम की ओर अग्रसर हों, आप कामयाब हो गए। ठीक है ना। ये नहीं है कि सभी में भूत बढ़ गए हैं, सभी में ग्रह चढ़ गए हैं, ये हो गया, आपको लोग भ्रमित कर रहे हैं। और शिव सबसे बड़ी शक्ति है इस ब्रह्मांड में। पूरा ब्रह्मांड गोरख है। ठीक है ना। शिव तत्व सबसे बड़ी शक्ति, जो शिव तत्व हमारे शरीर में आत्मा के रूप में विराजमान है। आत्मा से काम लें, शिव की साधना करें, इच्छाएं ना मांगे, उनकी कृपा से जन कल्याण करें, अच्छे कर्म करें। कर्म सबसे बड़ी पूजा, नर सेवा नारायण सेवा, तो परमात्मा खुश। पर आप तो अपनी इच्छाओं को पाने के लिए, अपने 5 रुपए कमाने के लिए किसी का 5,000 का नुकसान कर देते हैं। किसी बड़े शरीफ, शांत, आध्यात्मिक आदमी कोई भी, उसकी आत्मा को प्रताड़ित करते हैं आप, हैं, दुखी करते हैं। ऐसे भगवान को मानने वाला गरीब आदमी, उसकी आत्मा को ठेस पहुंचा रहे। उसकी जब परमात्मा से कहता है कि इस आदमी ने मेरे साथ बुरा किया, तो आपके ऊपर दोष लगते हैं, आपकी विल पावर कमजोर होती है। तो मैं कहता हूं, कहीं भी जाएं, सरेंडर हों, समर्पित हों, आत्मा से काम लें, इच्छाओं को लेकर ना जाएं। इच्छा हो तो कृपा पाने की हो, तो कृपा होगी। और ऐसे वैसे स्थानों में भ्रमित ना हो। फिर कह रहा हूं, और कोई इंस्ट्रूमेंट घर में टांगने से परमात्मा की कृपा नहीं होती। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जरूर हैं तंत्र विद्या के द्वारा सिद्ध किए हुए, जो आपकी बीमारियों को अंडर प्रेशर करते हैं। वो आपके घर में, आपके शरीर में रहेंगी, आपके मरने के बाद आपके बच्चों में आएंगी। और वो अनुष्ठान बार बार घर में ना कराएंगे तो आपके घर में फिर बार बार कलेश होंगे। आप घर में गंद फैला तो उसकी क्लीन क्यों नहीं करते? साफ करो उसको। उस पर मैट क्यों डाल रहे हैं आप? मेरी बात को समझना जैसे मैं समझा रहा हूं। दूसरा, मैंने आपको बार बार समझाया, जो हमारी सिद्धपीठ है, अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से स्थान चला। उन्हीं की कृपा से, हम तो कौन है जो उनको से साधना करके कब्जे में कर ले। हम ही उनकी शरण में है और उनकी कृपा हमारे ऊपर है। उन्होंने जो शक्ति दी, मुझे सिद्धि दी, वो मुक्ति का रास्ता है, मोक्ष का रास्ता है। जो आपके शरीर में बुरी शक्तियां खेलती हैं, आपको प्रताड़ित करती हैं, उनकी मुक्ति होती है। आपके शरीर में ऐसे रोग जो मेडिकल बेस में रिपोर्ट में नहीं आते, बार बार आप दवाई खा के परेशान हैं, ध्यान से उनका निवारण होता है। और तो बहुत सारी बातें मैं समझा चुका हूँ। तो परमात्मा को आस्था से माने। और कहीं कहीं पर ये क्या क्या बना दिया लोगों ने, कोई भंडारे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और बार बार वो शक्तियां हमें दिखती हैं, कहते हैं फिर दिख गया, फिर भाग रहे हैं चद्दर चढ़ाने। परमात्मा दाता है, कभी प्रताड़ित करके प्रसाद नहीं लेता, कभी सपने में डरा के प्रसाद नहीं मांगता। उसकी तो कृपा होती है जब आप उसके रास्ते पे चलते हैं। तो परमात्मा के बताए मार्ग पर चलें, भिखारी ना बने, साधक बने। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में हमारे साधकों के नंबर हैं। आपको कोई समस्या है तो उनसे कांटेक्ट करें, या कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी बीमारी, अपना पूरा विवरण लिखें, क्या परेशानी, हमसे मिले, समाधान होगा। सीधा रास्ता बना रखा है इसमें, यज्ञ, हवन, ध्यान, उसकी कृपा से सब। खुद जब आप यज्ञ करते हैं तो शक्तियां यज्ञ में खड़े होकर आहुति लेती हैं और आपके घर में कृपा होती है। सीधा रास्ता है, भ्रमित ना हो। तो इसी के साथ सभी श्रोताओं को, सभी साधकों को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम।
अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम, शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम वंदन। और सनातन धर्म की जय। सनातन एक खोज है, आपको नए दिशा में ले जाता है प्रकाश की ओर। सनातनी बनकर जिएं और सभी शक्तियों की कृपा पाएं, साधना का मार्ग अपनाएं। तो सभी को मेरी तरफ से प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओम लख ओम लख।